इस तरह से विंडशील्ड पे फॉग आती है। तो इसका सोल्यूशन हमारी गाड़ी में ही होता है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, यहाँ भी फॉग आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो किसी कपड़े से साफ करते हैं, एसी भी ऑन हो गया, जो फ्रेश एयर वाला स्विच था ये भी ऑन हो गया। विंडशील्ड है उससे फॉग हटना स्टार्ट हो गई है। देखिए देख पा रहे होंगे, यहाँ भी क्लीन हो गया। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी है, यहाँ से जो है एयर आ रही है, यहाँ से एयर आती है और यहाँ पर जो वेंट दिए होते हैं। दोस्तों सर्दी के दौरान जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से विंडशील्ड पे फॉग आती है, धुंध आ जाती है, जिससे गाड़ी चलाते समय काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन हमारी गाड़ी में ही होता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या फिर आप नए ड्राइवर हैं और अगर आपको नहीं पता कि ये फॉग कैसे हटानी है, तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, यहाँ भी फॉग आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा फॉग है, कैमरे में शायद इतना नहीं दिख रहा होगा। तो होता ये है दोस्तों, सर्दी के दौरान बाहर का टेम्परेचर कम होता है और केबिन के अंदर हम लोग मौजूद होते हैं या फिर हीटर का यूज करते हैं, तो अंदर केबिन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे विंडशील्ड पे अंदर से फॉग आ जाती है। और फॉग आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से हाथ से या फिर किसी कपड़े से साफ करते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमारी गाड़ी में डीफॉगिंग सिस्टम दिया होता है। अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी है, जैसे कि मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फ्रंट डीफॉगर का स्विच है और ये रियर का। तो जो फ्रंट का जो स्विच है डीफॉगर का, इसको हम क्लिक करेंगे, वैसे ही ये विंडशील्ड से फॉग को हटाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर एसी भी ऑन हो गया, जो फ्रेश एयर वाला स्विच था ये भी ऑन हो गया, यानी कि बाहर की हवा केबिन में आ रही है। अब धीरे धीरे जो विंडशील्ड है उससे फॉग हटना स्टार्ट हो गई है, देखिए, और ये धीरे धीरे हट रही है, देखिए। और अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ भी क्लीन हो गया, जो कि यहाँ से जो है एयर को थ्रो करता है। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी है तब थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर तो हमने एक स्विच दबाया, अपने आप सारी चीज़ें एसी ने कर ली। लेकिन मैनुअल एसी में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल एसी में दोस्तों 3 नॉब होते हैं, एक एयर फ्लो डायरेक्शन का, एक ब्लोअर की स्पीड का और एक टेम्परेचर का। टेम्परेचर वाला जो नॉब है दोस्तों, उसको आपको रखना है हॉट की तरफ है तो हॉट की तरफ ही रहने दीजिए, यानी रेड की तरफ है तो रेड की तरफ ही रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो एयर फ्लो डायरेक्शन वाला जो स्विच होता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए ये विंडशील्ड की तरफ एयर को फेंक रहा है। यहाँ से जो है एयर आ रही है, यहाँ से एयर आती है और यहाँ पर जो वेंट दिए होते हैं जो कि साइड की विंडो के ग्लास पर एयर फेंकते हैं। तो एयर फ्लो डायरेक्शन आपको कर देना है इस तरफ, यानी विंडशील्ड की तरफ। साथ में अगर आपकी गाड़ी में स्लाइडिंग वाला फ्रेश एयर वाला स्विच है, उसको स्लाइड कर देना है, यानी कि केबिन के अंदर आपको फ्रेश एयर लेनी है, बाहर की हवा लेनी है। और आपको एसी ऑन कर देना है। अगर आपको इंस्टेंट ये चीज़ करनी है तो एसी को भी आपको ऑन करना होगा, ठीक है। आप चाहें तो एसी को ऑफ ही रहने दीजिए, क्योंकि बाहर की हवा अंदर आएगी तो अंदर का जो टेम्परेचर केबिन का वो भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपको इंस्टेंट ये फॉग हटानी है तो एसी को थोड़ी देर के लिए ऑन कर दीजिए, उसके बाद आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल मेथड है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉग को आप नहीं हटा पाते, और जब हम इस तरह से हाथ से फॉग को हटाते हैं तो विंडशील्ड गंदी हो जाती है और उस पर निशान भी आ जाते हैं। तो ये एक जानकारी थी, मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। अभी आप देख पा रहे हो बिल्कुल फॉग हट चुका है, साइड से ही फॉग हट चुका है। तुरंत ही आप इंस्टेंट इस तरह से फॉग को हटा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।